बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 8 का साइंस का यूनिट नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को स्टडी किया और आज हमने इनकी डिवीजन पढ़नी है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मोस्टली सॉलिड एंड हार्ड। They reflect light from their surfaces and are good conductors of heat and electricity. मेटल्स यानी धातें, इनकी कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो इनको नॉन मेटल्स से डिफरेंट बनाती हैं, जैसा कि ये हमेशा सॉलिड और हार्ड फॉर्म में पाई जाती हैं और ये बिजली और हरारत की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। सम मेटल्स आर डक्टाइल, दीज कैन बी पुल्ड इनटू वायर्स। ऐसी मेटल्स जिनको खींचकर उनकी तारें बनाई जा सकें उन मेटल्स को डक्टाइल मेटल्स कहते हैं, और ऐसी मेटल्स जिनकी शीट्स या चादरें बनाई जा सकें उन मेटल्स को मैलिएबल मेटल्स कहते हैं। सम मेटल्स आर मैलिएबल, दीज कैन बी बेंट और हैमर्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स और शीट्स। और मेटल्स की इन खसूसियात को डक्टाइलिटी एंड मैलिबिलिटी कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मेटल्स पाई जाती हैं, जैसा कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी वगैरह। ये सारी की सारी मेटल्स हैं। इनमें आयरन यानी लोहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली धात है। उसके बाद आती है नॉन मेटल्स यानी गैर धातें। नॉन मेटल्स आर यूजली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हार्ड होती हैं जबकि नॉन मेटल्स उनके मुकाबले में सॉफ्ट होती हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं जबकि नॉन मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसी मेटल है जिसमें से बिजली गुजर सकती है, वो भी ग्रेफाइट जब लेयर्स की फॉर्म में पाई जाए। उसके बाद मेटल्स तो मैलिएबल और डक्टाइल होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स और शीट्स बिकॉज दे आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स एक्सेप्ट बोरोमीन एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। बोरोमीन इज द ओनली लिक्विड मेटल। तमाम गैर धातें सॉलिड या गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन बोरोमीन एक वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है, जिसका पानी के साथ मिक्सचर बोरोमीन वाटर कहलाता है। अब मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स की भी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, बोरोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। हमारे लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही यकसा तौर पर मुफीद है। तो सबसे पहले हमने देखनी है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ खसूसियात बिल्कुल ही नॉन मेटल्स से मुख्तलिफ हैं। उन्हीं खसूसियात को हमने बारी बारी देखना है। उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड इज फिल्ड इन द बल्ब्स ऑफ थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। स्टेट होती है हालत। तमाम मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और इसको थर्मामीटर के बल्ब में फिल किया जाता है, जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इसको हम पारा भी कहते हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है तो यही मरकरी फैल जाती है, जिससे टेम्परेचर के हाई होने का अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड टू मेक स्टील, रेलवे ट्रैक्स एंड शिप्स etc. मेटल्स हार्ड होने की वजह से रेलवे ट्रैक्स बनाने के काम आती हैं, स्टील बनाने के काम आती हैं, जहाज बनाने के काम आती हैं। और आयरन जो है वो इन तमाम मेटल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल है। तमाम की तमाम मेटल्स ज़मीन से निकलती हैं, ज़मीन की तहों में से निकाली जाती हैं, लेकिन लोहा एक ऐसी मेटल है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसको मैंने आसमान से उतारा है। उसके बाद मेटल्स की अगली प्रॉपर्टी है लस्टर यानी चमक। Metals have brilliant and shiny surfaces. Due to this property, aluminium is used to make reflectors of light, picture frames and mirrors. Silver and gold are used to make jewelry. मेटल्स में चमक होने की वजह से एल्यूमिनियम को लाइट रिफ्लेक्टर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, फ़ोटो फ्रेम्स में यूज़ किया जाता है और मिरर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी और गोल्ड सोना ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स।
बिजली और हरारत के पास होने की एबिलिटी को कंडक्टेंस कहते हैं, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। मेटल्स हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, इसलिए इससे बर्तन बनाए जाते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं। ड्यू टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। हमारे घरों में जितनी भी बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह की बनी हुई होती हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। जबकि नॉन मेटल्स में ये एबिलिटी नहीं होती, इसलिए बोर्ड्स और बटन्स वगैरह प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि अगर हम उनको हाथ लगाएं तो उसमें से करंट पास ना कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज्ड टू मेक शीट्स, वायर्स, स्प्रिंग्स एंड अदर डिजायर्ड शेप्स। ये वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी मेटल्स जिनको खींचकर उनकी तारें बनाई जा सकें उनको डक्टाइल मेटल्स कहते हैं, और ऐसी मेटल्स जिनको कूट कर चादरें या शीट्स बनाई जा सकें उन्हें मेलिएबल मेटल्स कहते हैं। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ दीज मेटल्स आर यूज्ड टू मेक किचन यूटेंसिल्स। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट और बॉयल होती हैं। इस वजह से पकाने के बर्तनों में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और हॉट पॉट्स और टिफन्स का अंदर वाला हिस्सा भी ज़्यादातर मेटल से बना होता है ताकि खाना उसमें गर्म रहे। मेटल्स की लास्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स किया जाता है, उसका मिक्सचर बनाया जाता है, तो उसको एलॉय कहते हैं। Molten forms of different metals are mixed to form alloys like German silver and brass. Alloys are corrosion resistant, having higher strength and better thermal property. एक तो alloy formation से मेटल्स जंग से बच जाती हैं, दूसरा इनकी थर्मल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जर्मन सिल्वर और ब्रास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट alloys हैं। जर्मन सिल्वर भी बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है और ब्रास भी बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर खूबसूरती के लिए डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में और ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। इट इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड डेकोरेटरी ऑब्जेक्ट्स। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इट इज़ यूज्ड टू मेक पाइप्स, नोजल्स एंड ज्वेलरी। ब्रास दो मेटल्स का एलॉय है, कॉपर और जिंक का, जबकि जर्मन सिल्वर तीन मेटल्स कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरह मेटल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह नॉन मेटल्स के भी बहुत से फ़ायदे हैं। नॉन मेटल्स का सबसे पहला फीचर जो है वो ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ मिक्सड विद क्ले टू यूज़ इन लेड पेंसिल्स। ग्रेफाइट में क्ले को मिक्स करके उससे लेड पेंसिल्स बनाई जाती है। और ग्रेफाइट अगर लेयर्स की फॉर्म में पाया जाए तो इसमें से बिजली भी पास हो सकती है। दूसरी फॉर्म है नॉन मेटल्स की डायमंड। डायमंड इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ द हार्डेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। इट इज़ यूज्ड टू कट ग्लास। इट इज़ अ शाइनी मेटल एंड इज़ यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव और हार्ड नॉन मेटल है। ये इतनी हार्ड होती है कि इससे ग्लास को कट किया जा सकता है। उसके बाद ये ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और डायमंड की ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद अगली नॉन मेटल है फास्फोरस। फास्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। फास्फोरस को माचिस की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो माचिस की तीलियों के ऊपर मसाला होता है ये फास्फोरस का बना हुआ होता है और मेन काम इसी का होता है, इसी से आग जलती है। अगली नॉन मेटल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व्हेन बर्न्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अ वेरी हॉट फ्लेम विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो इससे जो शोला बनता है वो कटिंग और वेल्डिंग में काम आता है। उसके बाद ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करके यानी ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके उससे वनस्पति घी बनाया जाता है। इसी तरह पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। यही दो एलिमेंट्स मिलकर पानी बनाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर क्योरिंग पेशेंट्स फीलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी गैस है। ये जानदारों के सांस लेने में काम आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको सांस लेने में तंगी हो रही हो, जैसे हार्ट पेशेंट होते हैं,
तो उनके लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स यानी खादें, इनका बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह को खादें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं है। जितनी मेटल्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही नॉन मेटल्स भी इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।